प्रत्येक चुनाव में दो दल को बनते हुए और दो दल को जो है बिखरते हुए देखा है, तो उसी तरह एक दल उनका भी बन रहा है, तो उसका परिणाम है जो उनकी जीत हुई है और हम जो है पराजित हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। कल 7 राज्यों में 13 विधानसभा में उपचुनाव हुआ, जिसमें से 10 इंडिया गठबंधन के खेमे में गया, 2 सिर्फ एनडीए गठबंधन के खेमे में आया और 1 निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं रोसड़ा समस्तीपुर के विधायक वीरेंद्र कुमार जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। धीरे धीरे एनडीए गठबंधन अब सिमटती जा रही है। इंडिया गठबंधन 13 में से 10 पे जीत हासिल की है, जिसमें से 1 जो है वो तो निर्दलीय जीत गए हैं। सिर्फ 2 से ही आप लोगों को संतोष करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जहाँ भी उपचुनाव होता है, हम लोग सरकार का हिस्सा है, हमारी पार्टी सत्ता में है, गठबंधन सत्ता में है, तो उपचुनाव में प्रायः जो है सत्ता के विरोध में, कारण कि हमारा कार्यकर्ता जितना सक्रिय होना चाहिए इस चुनाव में सक्रिय नहीं हो पाते हैं। सोचते हैं 1 सीट की बात है, चलो हार भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कार्यकर्ता जब जो है आम चुनाव होता है तो कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगते हैं और हम लोग जो है जीतते हैं। तो यह जो है कहीं ना कहीं हम लोग जो उपचुनाव होता है उसके प्रति उतना सीरियस नहीं होते हैं, उसी का परिणाम है जो हम वहाँ पर जो है पराजित हुए। चलिए, रुपौली में उपचुनाव हुआ, वहाँ से भी निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह विजेता होते हैं। वहीं एक तरफ पूरा एनडीए का खेमा रुपौली में उभर चुका था अपने जो प्रत्याशी थे कलाधर मंडल को जिताने के लिए, लेकिन ये चीज़ कुछ कारगर साबित नहीं हुआ। अब कहे ना, वहाँ पर जो है हमारे एनडीए गठबंधन से जो है जदयू के सिंबल पर चुनाव मंडल जी लड़ रहे थे, तो एक शब्द में आपको बताने का मैं काम किया हूँ, जो हमारा कार्यकर्ता जितना सक्रिय होना चाहिए उस चुनाव में वह गंभीरता से नहीं लेते हैं। और चुनाव जो है बड़ी पार्टी है, एनडीए गठबंधन है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, नेता अपना नीति देते हैं और कार्यकर्ता जो है चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव कार्यकर्ता की जितनी सक्रियता चाहिए उसके तुलना में शंकर सिंह जो है वहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं वो उनका कार्यकर्ता ज़्यादा सीरियस रहा है, तो उसका परिणाम है जो उनकी जीत हुई है और हम जो है पराजित हुए हैं। लगातार जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार इस बार दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। कभी वो एनडीए को लपेटे में लेते हैं तो कभी इंडिया गठबंधन को। क्या लगता है कितने भारी पड़ेंगे इस बार विधानसभा चुनाव? लोकतंत्र में सभी लोगों को जो है चुनाव में भाग लेने का अधिकार है जी। तो उसमें एक वो भी है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए है, तो एनडीए हर प्रत्येक चुनाव में 2 दल को बनते हुए और 2 दल को जो है बिखरते हुए देखा है, तो उसी तरह एक दल उनका भी बन रहा है जी। तो दल का बनना और चुनाव के बाद बिखरना, यह जो हम लोग देखते आए हैं, इसीलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से हम लोग नहीं लेते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार को घेरे में ले रहे हैं, वो लगातार कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे वो पोस्ट कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अब सत्ता पक्ष के हम लोग हैं, सरकार के अंग है, वो भी अंग है, लेकिन विपक्ष में है, तो विपक्ष का तो काम है सरकार को घेरना, तो वो अपना काम निभा रहे हैं और हम लोग का जो है सत्ताधारी दल के लोगों का जो काम है, विकास का काम है, अन्य काम है, उस काम में हमारी भागीदारी हो रही है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। रही बात अपराध की, तो आपराधिक घटना जो है व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण बिहार में हो रही है। बिहार में आज के दिन में कोई संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है जो कालांतर में हुआ करता था, और व्यक्तिगत आपराधिक रंजिश के कारण भी कुछ घटनाएं घट रही है। सरकार गंभीर है और उस पर जो है कानून अपना शिकंजा कस रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ करके जो है कानून के माध्यम से उसको सज़ा देने का काम करेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा। कल ही शक्ति सिंह यादव जो हैं उन्होंने बयान दिया है कि अति पिछड़ा समाज आपस में लड़ गए, जिस वजह से बंटवारे हो गए उनका वोट, जिस वजह से वहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए। इस बात में कितना सच्चाई लग रहा है? अब हम लोग तो संपूर्ण समाज की बात करते हैं, मेरे लिए न कोई पिछड़ा है न कोई अति पिछड़ा है, हम तो टोटल 140 करोड़ आबादी देश में है, उसके हित की बात करते हैं और
चुनाव है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होना स्वाभाविक बात है। इसमें कौन किधर बैठते हैं उनकी बात हो सकती, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए पक्ष और विपक्ष दो ही बात हम लोग जानते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा और सामान्य और अनुसूचित, यह सभी समाज के हिस्सा है। और लोकतंत्र है तो कुछ हमारे पक्ष में होंगे, कुछ उनके पक्ष में होंगे, स्वाभाविक बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे रोसड़ा समस्तीपुर के विधायक वीरेंद्र कुमार जी। इनका कहना था, जब मैंने इनसे जब सवाल किए कि कल ही जो उपचुनाव का जो परिणाम आया है उस पर इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं थोड़े से कम सजग थे, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जो एनडीए गठबंधन की जो तैयारी है वो काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय रह नहीं गया है, अब विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से ये लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। तो और भी ऐसी तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।